हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी संडे एंड सौम्या। आज मैं बहुत के बाद एक और पोएम आपके लिए लेके आई हूँ एंड पोएम का शीर्षक है लव एट द रेट 50। तो चलिए आज मैं आपको अपनी एक पोएम सुनाती हूँ फिर से। आज मेरे घर एक इनविटेशन आया। इनविटेशन पे लंच का प्रस्ताव देख मैं खुशी से फूला ना समाया। बहुत दिन बाद बाहर का खाऊंगा, पूरी कचौड़ी गुलाब जामुन सोच के मेरा जी ललचाया। कार्ड मैंने ठीक से अपने हाथ में उठाया तो बगल वाले गुप्ता जी की 50th मैरिज एनिवर्सरी का टाइटल पाया। हम सब सज संवर के गुप्ता जी के घर जा पहुँचे। घर में सभी मेहमान देख के हम थोड़ा सा ठिठके। इतने में मिसेस गुप्ता लाल साड़ी में बाल डाई करे मुस्कुराती दिखी। हमारे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने पर क्यूट सी हंसी उनके मुख पर खिली। बोली, लंच के लिए चलिए जल्दी। हमने कहा, अरे अंकल से तो मिल लें हम सभी। आंटी बोली, अरे अंकल तो बहुत पहले ही लंच कराए, पूजा समेट रही थी इसलिए मैं थोड़ा लेट जा पाई। मैंने पूछा, आंटी अंकल अकेले चले गए, बुरा नहीं लगा? वो झट बोली, अरे बुरा क्यों, जाने से पहले रहे थे वो मेरा हाथ बटा। हम सब वेन्यू पे पहुँचे। बूढ़े से अंकल जच रहे थे सूट में बहुत ही अच्छे। अंकल को हम सब ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उन्होंने भी हमारा अभिवादन सहर्ष स्वीकार किया। लंच पे हम सब बाहर आए लेकिन अंकल आंटी को कहीं भी एक साथ ना पाए। अंकल फ्रेंड्स में बिजी तो आंटी धूप में थी सखियों के साथ घिरी। मैंने अंकल से पूछा, कुछ तो राज बताइए, 50 साल कैसे साथ रह लिए, इस पर से कुछ तो पर्दा हटाइए। हमारी जनरेशन 5 साल का पंचवर्षीय योजना पूरा भी नहीं कर पा रही, कुछ तो इस प्रपोजल को शुरू करने में ही हिचकिचा रही। कुछ ब्रेव लोग आगे तो बढ़ रहे पर कभी 5 तो कभी 10-15 में जाके ठिठक रहे। कैसे आपने इतनी बड़ी पारी खेल डाली, क्या वजह थी जो एक साथ हर विपदा को क्लीन बोल्ड कर डाली? अंकल मुस्कुराए और गर्व से बोले, बेटा मैं कोई स्पेशल नहीं था और ना ही आंटी ग्रेट हैं। एक दूसरे से हम रोज़ लड़े, ना भी एक दिन का कोई ब्रेक है। लड़ाई हुई और भूले, नई लड़ाई के लिए रोज़ तैयार हुए। सुबह शाम चाय हमेशा साथ पी, चाहे आपसी कितने भी मतभेद हुए। कभी मेरी असफलताओं पर उसने ढांढस बंधाया तो मैंने कभी उसकी बिना नमक की सब्ज़ी को सबके सामने स्वादिष्ट बताया। नोक झोंक कभी तूल पकड़ी तो मनाने के लिए मैंने भी उसके लिए चाय बनाई। उसने भी कई बार चुप रह के मेरे गलत फैसले पर भी कभी ना उंगली उठाई। अकेले में एक दूसरे को हमने हमेशा सही किया, कभी ढांढस बंधाया तो कभी अपने विवेक का परिचय भी दिया। वो एक दूसरे को प्यार से पहले हमने हमेशा रिस्पेक्ट किया और यही एक गुण ने हमें साथ में रख के अपने सातों वचन पूरा करने में हेल्प किया। जब तक आंटी चली आई, अंकल को गेस्ट को सही ठीक से ना देने लगी दुहाई। मैं ही सब देखूं, ये तो कुछ देखते ही नहीं, ये कहते नजर आई। इतनी शुगर है तब भी गुलाब जामुन खा रहे, उनकी चिंता उनके माथे पर नजर आई। अंकल भी उनके पाँव में फंस रही साड़ी को संभालते नजर आए। बैग था आंटी का भारी, क्यों लाती हो भारी बैग, गुस्सा कर खुद उठा के धीरे धीरे आगे चलते नजर आए। ये सब देख के मेरी आंखें नम हो आईं। कितना प्यारा है ये रिश्ता, इसको लगे ना कोई भी नज़र, ये बात सबसे पहले मेरे मन में आई। आज एक सीख और मेरे जीवन में जुड़ आई, प्रेम से पहले रिस्पेक्ट है हर रिश्ते की सच्ची परछाई। आज एक सीख और मेरे जीवन में जुड़ आई, प्रेम से पहले रिस्पेक्ट है
हर रिश्ते की सच्ची परछाई। सो लव एट द रेट 50। आज मैंने एक बहुत ही सुंदर रिश्ता देखा और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ये इनविटेशन मुझे मिला। और आई विश कि मेरी जनरेशन और इससे आगे वाली जनरेशन इस चीज़ को अच्छे से समझेगी और कुछ प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करेगी और बिल्कुल भी नहीं हिचकेगी। आई होप कि आपको मेरी पोएम अच्छी लगी होगी। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं मेरी नई कविता के साथ। तब तक नमस्ते और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय।